नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 ऑफ अक्टूबर 2023। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम मनाते हैं और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल अक्टूबर 15 तारीख को। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम अपने दिन का ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, सबसे पहला काम जो हम थाली पर बैठने से पहले करते हैं वो अपने हाथों को साफ करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 15 to encourage people to wash their hands with soap at critical times. And of course, the very important point is the theme of that particular important day for the year 2023 is clean hands are within reach. ठीक है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज कर दिया है आप लोग के लिए सारा काम, ताकि आप लोग को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। जो भी डिटेल हम पढ़ेंगे उसकी ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स मैंने बनाकर दे दिए, जो जो इम्पोर्टेंट उसमें है डिटेल में, राइट। तो सिर्फ आपका काम क्या करना है, कीवर्ड्स छांटना है, बुलेट पॉइंट बनाना है और फिर अपने प्रिपरेशन को और आगे एक लेवल अप ले जाना है। ठीक है, तो एम इसका क्या है, टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट हैंड वॉशिंग, build sinks and tippy taps and demonstrate the simplicity and value of clean hands, right। इसे एंडोर्स किया गया है हर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडिविजुअल पे, हर प्राइवेट कंपनीज पे, स्कूल्स पे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, राइट। तो you have to remember this particular day with the theme, which is very very important, right। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 15। और यहाँ पर इसकी थीम दी गई है, तो प्लीज इसे भी आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो वीडियोस है इसको बनाने का जो मेन हमारा मकसद है, जो मेन हमारा एम है, वो यही है कि हम आपको एक 360 ओवरव्यू पूरा दे सकें। और साथ ही साथ ना केवल स्टैटिक बल्कि जो करंट है, ना केवल करंट बल्कि स्टैटिक भी सारी न्यूज़ेस हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपका जो प्रेपरेशन है वो 360 अप्रेजल फॉर्म में होता रहे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आप चेंज चाहते हैं, कोई भी आप एडिशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आगे बात करेंगे न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो कि सीईए हैं, बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये अपना सेलिब्रेट करिए 50th फाउंडेशन डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा साल चल रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो अपना 50वां फाउंडेशन डे यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, विच प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड पॉलिसी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड टू ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स इन द पावर सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर इसका हम कौन सा फाउंडेशन डे मना रहे हैं, तो 50वां मना रहे हैं। और बेसिकली इट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईए in shaping an energy landscape of India. Also, the 50th Foundation Day celebration in New Delhi was graced by Union Minister for Power and New Renewable Energy, that is Shri R.K. Singh, right। तो यहाँ पर इनका भी आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो सारी चीजें हमने बुलेट पॉइंट्स में लिख दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कौन सा फाउंडेशन डे मना रहा है दोस्तों अपना, तो ये हो जाएगा 50th फाउंडेशन डे। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से निकलकर न्यूज आ रही है। एलिस्टेयर कुक, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे हैं ये, और 13 अक्टूबर को इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। 20 साल का लॉन्ग करियर स्पैन इनका रहा है और काफी धमाकेदार। ठीक है, तो former England captain Alistair Cook announces his retirement from cricket after deciding against seeking a renewable office contract at Essex and his long-time country team. Right? तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंडेड ओपनर है और ये रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर 12,472 टेस्ट रन के साथ। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना जो डोमेस्टिक सीजन है उसे भी एंड कर दिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, और यहाँ पर इन्होंने बाय बाय कर दिया है टू क्रिकेट। तो ऑलस्टर कुक अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टीम, तो करेक्ट हो जाएगा इंग्लैंड। काफी इंपॉर्टेंट है।
और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे और इसके 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे जो आप मार्क करेंगे, राइट। आगे बात करेंगे न्यूज़ नंबर 4 के ऊपर, एक और इम्पॉर्टेंट डे के साथ दोस्तों यहाँ पर हम जुड़ेंगे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 14 को हर साल, ठीक है। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली फिर से थीम पर मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें इजी कर दी है। ऑन अक्टूबर 14 पीपल वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। इसका थीम क्या है? इसका थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड incorporating sustainable development goal for good health and well-being. So you have to remember the theme, थोड़ी सी बड़ी जरूर है बट ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है दोस्तों हर एग्जाम से कि जब भी अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डे पढ़ रहे हैं और अगर उसमें अगर आप थीम आ गई है तो वो सबसे टॉप प्रायोरिटी आप लोगों के लिए रहनी चाहिए, ठीक है। इसका एम क्या है? टू एडुकेट कंज्यूमर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस on the importance of standardization. It also serves as an opportunity to raise awareness among nations and their citizens, encourages them for a better quality of life, right? तो ये एक और पॉइंट बन जाता है जिसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन दैट इज और अक्टूबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जिसे इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक ये हुआ था, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके ऊपर पूरी एक इलेबोरेटिव वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जो कि हमारे चैनल पर लाइव है, उसे जाकर देख लीजिए, आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, ये अमृत काल विजन जो है 2047 का, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से बनने के चांसेस है, और हर हर क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। करीबन 15 से 20 मिनट का वो वीडियो है, आराम से शांति से उसको देखिएगा और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी टाइम वीडियो देखते देखते ही आप बना लीजिएगा। तो नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 held from 17 to 19th of October in Mumbai, and he will unveil Amrit Kal Vision 2047, the long term blueprint for the India maritime blue economy. ब्लू इकोनॉमी क्या है दोस्तों? बेसिकली ब्लू इकोनॉमी है ओशियन से रिलेटेड, जो ओशियन के रिसोर्सेज हैं, जितने भी ओशियन के रिसोर्सेज हैं आप उन्हें किस तरीके से यूज कर रहे हो, वो कहलाता है आपका ब्लू इकोनॉमी, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। और साथ ही साथ दोस्तों जो 14th एसडी जो लास्ट 14th एसडीजी गोल है वो भी यही कहता है कि जो समुद्र के नीचे का जो जीवन है, जो लाइफ बिलो द सी, उसे हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्स बनाओ, स्मार्ट पोर्ट्स बनाओ, हाइड्रोजन पोर्ट्स बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन समुद्र के नीचे की जिंदगी को किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एम क्या है? इसके 3 ही पूरे पिलर्स है, मैंने बताया है उस वीडियो में भी, पोर्ट फैसिलिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। यही 3 पिलर हैं इस पूरे समिट के, जो 3 दिन का पूरा समिट था। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक 3 समिट हमारे इंडिया में हो चुके हैं, एक 2019 में हुआ था, एक 2021 में हुआ था और एक 2023 में हुआ है। सबसे बड़ा समिट है 2023 वाला, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और साथ ही साथ ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनमें शामिल हैं। इसमें 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 18,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 21 प्रोजेक्ट्स हैं इन टोटल, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है वो 450 करोड़ रुपए का है, और वो आपको गुजरात के पोर्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देख लो, सारा खबर आपको मिल जाएगा। डैश टू इनॉग्रेट थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, दैट इज पीएम मोदी, ठीक है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। रौनक सदवानी, इन्होंने 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है यहाँ पर, और ये जीतने वाले अकेले नहीं है, इनके साथ गोवर बेदुलिया भी हैं, ठीक है। तो इंडियन जीएम पुल्ड ऑफ क्रूशियल विक्ट्री फॉर तोबियास, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके नाम याद रखने हैं, और इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता है, चैंपियनशिप जीती है, इसका नाम याद रखना है। दोस्तों आप लोग जाकर हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी जरूर हिस्सा लें,
क्योंकि वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिलेंगे, जहां पर आपको आंसर के साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसकी सारी डिटेल्स भी मिलेगी। जरूर हर दिन दो कम्युनिटी पोस्ट यहाँ से पब्लिश होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, और उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे। Who among the following won gold in the FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023? That is रौनक सदवानी। इनके साथ वाले का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोनों आते हैं ऑप्शन में तो बोथ का आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। स्किल इंडिया पार्टनर्स विद कोका कोला इंडिया टू लॉन्च रिटेल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी ने पार्टनरशिप की है कोका कोला इंडिया के साथ, कि वो एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करेगा जो कि स्किल इंडिया मिशन के अंदर रहेगा। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एनएसडीसी एंड कोका कोला इंडिया। द प्रोग्राम इज बीइंग पायलटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ओनली। अभी सिर्फ ये आपको ओडिशा में ही देखने को मिलेगा, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। इसका एम क्या है, टू इनिशिएटिव विल बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज इकोनॉमी बाय स्किलिंग, reskilling and upskilling the retailers. The program aims to upskill retailers across key states of over 3 years, right? तो यहाँ पर जितने भी ओडिशा के रिटेलर्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करो, जो स्किल्ड है उनको रीस्किल करो, जो रीस्किल्ड भी हो चुके हैं उनको अपस्किल करो, ठीक है। कितना अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर, और इसमें जुड़े हैं एनएसडीसी एंड कोका कोला इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग companies partnered with NSDC to launch the Super Power Retailer Program under Skill India Mission? तो करेक्ट हो जाएगा कोका कोला इंडिया। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों समाऊ शहीद मेमोरियल, इसे इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह जी द्वारा, है ना। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन गांधीनगर गुजरात ड्यूरिंग द आजादी का अमृतकाल महोत्सव। Modi started initiatives to build memorials of countless unsung martyrs across the country who sacrificed their lives in the 90 years of freedom struggle of 1857 to 1947. इसका एम किया है, to revive their history so that the youth and the new generation could draw inspiration from them, right? तो यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारे ऐसे बर्स्ट, स्टैचूज, लाइब्रेरीज, मेमोरियल्स मार्टर्स के नाम पर खोले गए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सके, उनसे इंस्पिरेशन विड्रॉ कर सके, ठीक है। तो इन अक्टूबर 2023 which of the following states Amrit Shah inaugurated समाओ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी? दैट इज गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेट में? गुजरात। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज रहेगी, कोस्टल जो मैरीटाइम है, आज अब आपके एक इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। देखो मैरीटाइम से जो भी रिलेटेड न्यूज आएगी ना, फोकस करेंगे आप उसके ऊपर। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो बेसिकली यहाँ पर एक 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन्वॉल्व किया गया है, जिसका नाम यहाँ पर क्या रहेगा, सागर कवच। आप इनका नाम याद रखेंगे। इन्वॉल्विंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज वाज कंडक्टेड बाय Indian Navy by in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the UT of Puducherry. Aim क्या है, to assess the efficacy and robustness of the security mechanism while dealing with the asymmetric threat emanating from the sea, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कौन कौन से 3 स्टेट्स और एक यूटी है, बेसिकली 2 स्टेट एक यूटी इंक्लूड मतलब आ रहे हैं साथ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस एक्सरसाइज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा सागर कवच, ठीक है। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की दोस्तों। दुबई सोर्स एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिकवरिंग सर्विसेज हब इन 2023। दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दुबई अपने बिल्डिंग्स के लिए, अपने अलग अलग प्रकार के, मतलब वो वहां पर दोस्तों ऐसा है कि सागर पर मिट्टी की रेत के टीले बनाकर उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जोरदार है, एकदम अलग ही लेवल पर है। तो दुबई, अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस, हैज प्रूवन इट्स मेटल एज अ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिकवरिंग डेस्टिनेशन इन द सर्विस सेक्टर, मार्किंग एन इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट ऑफ 3.2% विद द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। तो जो सर्विस सेक्टर है ना, उसमें एक बहुत बड़ा उछाल है वहां पर, और जो सर्विस सेक्टर डूब रहा था उसको तुरंत उन्होंने रिकवर कर दिया।
This achievement has underpinned Dubai's standing as leading city in the defines of economic challenge driven by visionary leadership. The key goal of Dubai economic agenda is to double the size of Dubai's economy over the next decade. Right? तो हो सकता है बहुत जल्दी लोग अचीव भी कर ले दोस्तों इसको बिकॉज दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क. तो डैश सोज एज वर्ल्ड फास्टेस्ट रिकवरिंग सर्विसेज हब इन 2023 दैट इज दुबई. याद रखना जरूर इस पर क्वेश्चन बनेगा. और इन सभी डिटेल्स जो भी अभी आप लोगों ने पढ़ी है दोस्तों 10 की 10 डिटेल्स की अगर आप और इलेबोरेटिव फॉर्म चाहते हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर. तो आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा होगा. डेली होम सेक्शन पर आप करंट अफेयर्स की वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे. साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं शॉर्ट्स के लिए जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे. लाइव कंटेंट आपको मिलेगा प्लेलिस्ट पे जाकर मन चाहे एग्जाम मन चाहे सब्जेक्ट की तैयारी करिए. कम्युनिटी पेज पर जरूर अपने एमसीक्यूज के आंसर दीजिए क्योंकि आपको उससे भी हेल्प मिलेगी. 10 सेकंड लगेंगे आपको एक अटेम्प्ट करने में, तो रोज के 20 सेकंड आपको देने हैं और एक नई जानकारी प्राप्त करनी है. ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24 घंटे आपको अपडेटेड न्यूज से हम फॉलो अप देते रहेंगे. साथ ही साथ जो नया जुड़ा है पहली बार वीडियोस को देख रहा है मेरे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने आप लोग को बताया vision.co.in, जहां पर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के लिए. और एक और चीज, कोई भी क्वेरी अभी आपके मन में आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट करिए और उसे सॉल्व करिए. साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम पर जाइए, विजन इंस्टीट्यूट सर्च करिए, कुछ इस प्रकार का लोगो मिलेगा, उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है. वहां पर आपको सभी प्रकार की जितनी भी वीडियो जहां पर अपडेट होती है उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी. और एक और सरप्राइज है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है. आप लोगों को 30% का ऑफ यानी डिस्काउंट, कोई भी कोर्स आप अवेल कर रहे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम का कोर्स आप अवेल कर रहे हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन सभी पर 30% का डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे हैं और ये ऑफर दुर्गा पूजा तक वैलिड है. ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर 30% का भारी डिस्काउंट है. फटाफट अवेल करिए, देर किस बात की. जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.